आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसने भारतीय राजनीति के व्याकरण को पूरी तरह से बदल दिया है। एक ऐसा दौर जहां चुनाव जीतने के लिए अब केवल जातिगत समीकरण काफी नहीं है, बल्कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बन चुका है। उत्तर प्रदेश की गलियों से लेकर दिल्ली के संसद तक आखिर क्यों हर पार्टी के लिए अंबेडकरवादी पॉलिटिक्स आज एक बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी मजबूरी बन गई है। क्या यह दलितों के प्रति प्रेम है या सिर्फ सत्ता तक पहुंचने की एक सीढ़ी? आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। भारतीय राजनीति के वर्तमान परिदृश्य में अंबेडकरवाद अब केवल एक विचारधारा नहीं, बल्कि सत्ता की सबसे बड़ी चाबी बन चुका है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली के गलियारों तक कोई भी राजनीतिक दल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम और उनके प्रतीकों के बिना अपनी चुनावी वैतरणी पार नहीं कर सकता। आज के दौर में यह राजनीति पार्टियों के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि दलित मतदाता एक निर्णायक शक्ति है, और मजबूरी इसलिए क्योंकि संविधान और आरक्षण के प्रति अपनी निष्ठा साबित किए बिना कोई भी दल खुद को लोकतंत्र का सच्चा पहरेदार नहीं कह सकता। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के लगभग 21% दलित आबादी ने सत्ता का रुख कई बार बदला है। एक दौर था जब यह वोट बैंक पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी की ताकत माना जाता था, लेकिन पिछले एक दशक में भारतीय जनता पार्टी ने इसमें बड़ी सेंध लगाई है। भाजपा के लिए अंबेडकर का सहारा लेना एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की रणनीति का हिस्सा है। केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह से पंचतीर्थ का निर्माण किया और बाबा साहेब को एक वैश्विक नायक के रूप में पेश किया, उसने दलितों के एक बड़े वर्ग को यह संदेश दिया कि भाजपा उन्हें सम्मान दे रही है। यह भाजपा की मजबूरी भी है क्योंकि हिंदुत्व के व्यापक एजेंडे को तब तक सफल नहीं बनाया जा सकता जब तक समाज का सबसे निचला तबका उससे ना जुड़ जाए। केंद्र की राजनीति में भी यह लहर साफ दिखाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने भाषणों में यह दोहराते हैं कि अगर बाबा साहेब ना होते तो मुझ जैसे पिछड़े परिवार का व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री ना होता। यह बयान सीधे तौर पर उस वर्ग को प्रभावित करता है जो खुद को व्यवस्था से कटा हुआ महसूस करता है। केंद्र सरकार के लिए अंबेडकरवादी होना अब केवल चुनावी लाभ नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को एक समावेशी लोकतंत्र के रूप में पेश करने का जरिया भी है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पुरानी लोहियावादी राजनीति का विस्तार करते हुए उसमें अंबेडकरवाद का तड़का लगाया है। अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा सीधे तौर पर उस दलित वोट को भी साधने की कोशिश है जो अब बसपा से छिटक रहा है। सपा अब अपनी रैलियों में लाल टोपी के साथ साथ नीला झंडा और बाबा साहेब की तस्वीरों को प्रमुखता देती है। यह इस बात का प्रमाण है कि क्षेत्रीय दल अब यह समझ चुके हैं कि बिना दलितों के समावेश के उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचना एक नामुमकिन ख्वाब है। कांग्रेस पार्टी जो दशकों तक दलित राजनीति से दूर होती गई थी, अब संविधान बचाओ आंदोलन के जरिए वापसी की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी द्वारा संसद से लेकर सड़कों तक संविधान के प्रति लहराना इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस अब अंबेडकर को अपनी सबसे बड़ी ढाल मानती है। केंद्र सरकार के खिलाफ आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव सेट करना कांग्रेस की वह मजबूरी है जिससे वह दलितों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा कर उन्हें अपने पाले में लाना चाहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी अध्यक्ष बनाना भी इसी दिशा में एक बड़ा संदेश था कि कांग्रेस अब दलित नेतृत्व को केंद्र में रख रही है। यह राजनीति केवल प्रतीकों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह अस्मिता और अधिकार की लड़ाई बन गई है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला किसी भी सरकार को अब अपने हर बड़े फैसले को बाबा साहेब के सपनों से जोड़कर पेश करना पड़ता है, चाहे वह डिजिटल इंडिया हो या मुद्रा योजना। हर सरकारी कदम में यह दिखाने की कोशिश होती है कि इसका लाभ सबसे पहले वंचितों को मिल रहा है। यह केंद्र की राजनीति की वह मजबूरी है जहां विकास को सामाजिक न्याय के तराजू में तोलना पड़ता है। आज के समय में अंबेडकरवाद एक ऐसी अनिवार्य भाषा बन गई है जिसे हर नेता को बोलना ही पड़ता है। उत्तर प्रदेश में मायावती की पकड़ ढीली होने के बाद जो शून्य पैदा हुआ है, उसे भरने के लिए भाजपा, सपा और कांग्रेस के बीच एक होड़ मची हुई है। कोई उन्हें राष्ट्र निर्माता बता रहा है, कोई संविधान का रक्षक, तो कोई उन्हें सामाजिक क्रांति का अग्रदूत। हकीकत यही है कि आज की राजनीति अब इस बात पर टिक गई है कि कौन बाबा साहेब की विरासत का असली वारिस दिखता है। बिना अंबेडकर के नाम के अब ना तो लखनऊ की कुर्सी सुरक्षित है और ना ही दिल्ली का सिंहासन। साफ है कि आज के दौर में अंबेडकर के विचारों से ज्यादा उनके वोट बैंक की अहमियत बढ़ गई है।
लेकिन इस सियासी खींचतान के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वादे और नारों से आगे बढ़कर इन दलित बस्तियों की तस्वीरें भी बदलेंगी? क्या पार्टियां केवल चुनाव जीतने के लिए बाबा साहेब का नाम ले रही हैं या वास्तव में उनके बताए रास्ते पर चलने का इरादा भी रखती हैं? यह तो आने वाला वक्त और चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। फिलहाल इस विशेष चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।